करहल में प्रशासन ने ऐसा काम कर दिया कि जिससे लोगों की रूह कांप गई और वहीं गरीब व असहाय लोगों के चेहरों खिल उठे। बताते चले करहल में जिस अंदाज में बेखौफ तरीके से अवैध नर्सिंग होम संचालित किए जा रहे थे, जिसको लेकर प्रशासन ने अपना चाबुक चला दिया। अपना चाबुक चलाते हुए ऐसा हंटर बजाया प्रशासन ने कि संचालकों की नींदें उड़ गईं और पूरे क्षेत्र में खलबली का माहौल व्याप्त हो गया। जो अवैध रूप से नर्सिंग होम संचालित करते हुए न दिखाई दे रहे थे, उनमें भगदड़ का माहौल व्याप्त हो गया और उनके अंदर भारी दहशत का माहौल दिखाई दे रहा था। बता चले करहल के गिरोर चौराहे और मोहल्ला बाग वृंदावन गढ़िया चौराहे के निकट अवैध रूप से नर्सिंग होम चलाकर लोगों को ठगी करने का काम कर रहे थे, जिससे गरीब व असहाय लोग बेहद परेशान नजर आ रहे थे और दर दर की उन्हें ठोकरें खानी भी पड़ रही थीं, जिसको देखते हुए चिकित्सा अधीक्षक प्रदीप कुमार यादव के ऐसा नेतृत्व देखने को मिला कि उपजिलाधिकारी करहल गोपाल शर्मा ने भी उनकी जमकर तारीफ और सराहना करते हुए नजर आए। एसडीएम गोपाल शर्मा के नेतृत्व में नायब तहसीलदार संतोष राजौरिया, चिकित्सा अधीक्षक प्रदीप कुमार यादव के नेतृत्व में पूरी टीम और थानाध्यक्ष कुशल पाल के नेतृत्व में पूरी टीम ने एसएन हॉस्पिटल गिरोर चौराहे के निकट और गढ़िया चौराहे के निकट डॉक्टर सत्यवीर सिंह के हॉस्पिटल पर छापा मारा और छापा मारकर कई अवैध रूप से चीज़ें चलती हुई पाई गईं, जिसको देखते हुए एसडीएम करहल गोपाल शर्मा के नेतृत्व में पूरे हॉस्पिटल को सील कराया और उन पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कह डाली। इसी के साथ एसडीएम करहल गोपाल शर्मा और चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप कुमार यादव के तेवर भी काफ़ी कड़े देखने को मिले। इस अवसर पर संचालकों के साथ हल्की पुल्की नोकझोंक भी होती हुई दिखाई दी। ये सुनते हैं एसडीएम करहल गोपाल शर्मा और चिकित्सा अधीक्षक ने क्या कुछ कहा, हम आपको इस वीडियो के जरिए सुनवाते हैं। देखिए, आपको बता दें कि बीते 10 अक्टूबर के आसपास करहल में एक आशा मेडिकल हॉस्पिटल था, जिसमें एक बच्ची की डेथ हो गई थी। उसके क्रम में MOIC के माध्यम से भी और कई लोगों के माध्यम से ये अवगत कराया कि करहल में कई सारे ऐसे मेडिकल हॉस्पिटल या जो पैथोलॉजी या अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं जो अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं। तो उन्हीं सभी सेंटर्स की एक लिस्टिंग की गई है और लिस्टिंग के क्रम में औचक निरीक्षण या रैंडम अभियानों के माध्यम से उनके ऊपर कार्रवाई की बात कही गई थी। उसी के क्रम में आज रैंडमली 2 जगह पे विज़िट किया गया, जिसमें एक मोहल्ला बाग वृंदावन में डॉक्टर सत्यवीर के द्वारा एक प्राइवेट क्लिनिक चलाया जा रहा था और उस क्लिनिक पर जब जाकर के देखा तो ये पता चला कि वहाँ आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिकल की दवाइयाँ दी जानी थी, लेकिन वहाँ एलोपैथिक दवाइयों का ज़ख़ीरा पाया गया। उनके द्वारा जिन लोगों को दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती थी वे सब एलोपैथिक नेचर की थी। और जब डॉक्टर साहब से ये पूछा गया कि उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उनका केवल 31 मार्च 2023 तक ही मान्य था। तो इसका मतलब एक फर्जी और एक्सपायरी रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे वो क्लिनिक का संचालन कर रहे थे। उनसे उनकी जब शैक्षिक योग्यताओं के बारे में पूछा तो उस पर भी एक संतोषजनक उत्तर उनका नहीं मिला और जो वहाँ चीज़ें थी उनको अनियमितताओं को देखते हुए माध्यम से प्राप्त हो रही थी। एसएन मेडिकल कॉलेज में आज रैंडमली जब जांच की गई तो जांच में कई सारी वहाँ अनियमितता पाई गई। जैसे वहाँ पे डिलीवरी की गई थी, लेकिन डिलीवरी का जो लेबर रजिस्टर होता है वो वहाँ पे अपडेट नहीं था। इसके अलावा वहाँ मेडिकल जो था वो भी अस्पताल जो अवैध तरीके से संचालित हो रहा था, वहाँ दवाइयाँ लिखी थी, लेकिन दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन या दवाइयों का जो सर्टिफिकेट होता है वो वहाँ पे नहीं था। वहाँ पे वायु मेडिकल जो वेस्ट होता है उसको वेस्ट करने का जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट है वो वहाँ नहीं पाया गया। सर, उन लोगों के खिलाफ कोई प्राथमिक दर्ज कराई जा रही है सर? 3 वहाँ पे मरीज पाए गए थे जिनका फॉलो वहाँ पे नहीं हुआ था, तो उसके बारे में डिटेल पूरी ले ली गई है। जो मरीज सेंसिटिव थे और जो क्रिटिकल जिनका नेचर था उनको सैफई या अपने जो CHC है वहाँ पे एडमिट करा दिया गया है। बाकी अस्पताल कर्मियों के विरुद्ध एक रिपोर्ट प्रत्यक्ष से तैयार कराई जा रही है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके एसएन मेडिकल कॉलेज में छापा मारा है, क्या पूरा कार्यक्रम रहा? इसमें देखिए, आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि आज सूचना प्राप्त हुई थी उपजिलाधिकारी महोदय को भी मुझे कि 2 जगह डेंगू के नाम पे पेशेंट एडमिट किए जा रहे हैं और उनसे
इतना ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। और उसमें ये भी संज्ञान में आया है कि वो जिस पद्धति से इलाज कर रहे हैं उस पद्धति करने के लायक भी नहीं है वो डॉक्टर। तो हमने और जिलाधिकारी महोदय ने संयुक्त रूप से जो है छापा मारा, तो वहाँ पे कुल मिला के 3 पेशेंट मिले। एक पेशेंट ऑपरेशन का था, लेकिन मौके पे हम और जिलाधिकारी महोदय करीब 2 घंटे रुके, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिला। जो डॉक्टर तथाकथित अपने आप को बता रहा था वो भी BMS की कोर्स कर रहा था कि डॉक्टर नहीं था वहाँ पे। 2 घंटे हम लोग वेट करते रहे कि डॉक्टर आए, लेकिन वहाँ कोई डॉक्टर इस तरीके से नहीं था। तो पता चला कि डॉक्टर ऑपरेशन करके चले जाते हैं, उसके बाद पेशेंट को यही अनट्रेंड BMS वगैरह जो है वो जो कोर्स कर रहे हैं वही डील करते हैं पेशेंट को। तो इस तरीके की शासन के मंशा के अनुरूप इस तरीके से ट्रीटमेंट करना ठीक नहीं है। और चूँकि हम लोगों को जिलाधिकारी महोदय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के निर्देश प्राप्त हैं कि इस तरीके किसी भी झोला छाप को प्रैक्टिस नहीं करने दी जाएगी। मरीजों के साथ खिलवाड़ करने की प्रयास जो कर रहे हैं उसको हम लोग पूरी तरह बंद कराएंगे। शासन की मंशा के अनुरूप हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग आपके माध्यम से कहना भी चाहेंगे सारे लोगों से कि अपना इलाज या प्रसव जो है वो अच्छे डॉक्टर से ही कराएं, सरकारी में कराएं। हमारे बराबर में सैफई अस्पताल है, वहाँ कराएं। और आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से कहना चाहूँगा कि जो भी इस तरीके की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तत्काल प्रभाव से इसे बंद कर दें। और जैसे जैसे जिलाधिकारी महोदय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के आदेश होंगे इस छापेमार कार्रवाई को हम लोग अंजाम देते रहेंगे। लेकिन इस तरीके की कृत्य करहल में जो है वो कोई प्रैक्टिस बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। आज करहल में कितनी जगह छापेमारी हुई है? आज करहल में 2 जगह जिलाधिकारी महोदय के साथ कार्रवाई की है और दोनों जगह ही जो है हम लोगों ने अस्पताल को सील किया है, क्योंकि वहाँ कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिले हैं। और आगे भी जो है हम लोग इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी तो जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार। इस संदर्भ में कोई प्राथमिकी भी दर्ज कराई? उसके लिए भी बात हो रही है, डॉक्यूमेंट तैयार हो रहे हैं, उनको कल तक का समय दिया है और डॉक्टर तो वहाँ नहीं मिले हैं। और सुबह जो है उसके लिए जो भी होगी वो हम कार्रवाई आगे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के आदेशानुसार करेंगे। आप लोगों के माध्यम से ये भी बताना चाहेंगे कि अभी हम लोगों ने उप जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार और संयुक्त रूप से कार्रवाई जो न्यू आशा हॉस्पिटल पे की थी, तो पहले से हम लोगों की डिलीवरी में प्रगति हुई है। और करहल की जनता और जो भी ग्रामीण जनता है बहुत ही समझदार है। और आप लोगों के माध्यम से मैं अनुरोध करूँगा कि हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करहल 24 आवर्स सेवाएं दे रहा है मेरे रहते हुए। और आप लोगों ने निरीक्षण भी किया है और देख भी रहे हैं जो आप लोगों के यहाँ से कमियाँ कुछ निकल के आती हैं उनको हम लोग दूर करते हैं। तो हम लोग पहले यही अनुरोध करेंगे कि अस्पताल में सबसे पहले हमारे यहाँ दिखाएं, जो सुविधाएं हमारे यहाँ नहीं हैं उसके बाद हम लोग उनको हायर सेंटर भी रेफर करते हैं। बराबर में सैफई अस्पताल है, वहाँ के लिए करते हैं। जो सुविधाएं हमारे यहाँ हैं उन सुविधाओं को हम 24 आवर्स अपने यहाँ सेवाएं देते हैं।